तो आका फरमाते हैं एक वक्त आएगा वहुल्लियतिल मसाहिफ कि कुरान सजे हुए होंगे, घर घर कुरान सजे होंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। और आका ने फरमाया वसुव्विरतिल मसाजिद, 15 सदियां पहले कि जब मस्जिद नबवी का हाल ये हाल था कि कई कई दिन मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जलता था। गुरबत का हाल ये था, नीचे चटाइयां नहीं थी, पत्थरों की कंकरियों पर से सहाबा सजदे करते थे और पेशानियां जख्मी भी हो जाती थी। उस सदी में और उस जमाने में इमामुल अंबिया फरमा रहे वसुव्विरतिल मसाजिद, मेरी उम्मत पे वक्त आएगा मस्जिदें हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर डोक में सजी होंगी मगर नमाजी कोई नहीं होगा। आज जिन लोगों के बच्चे बाहर मुल्कों में चले गए, यूरोप चले गए, सऊदी अरब चले गए, इधर उधर चले गए, 4 टके आ गए, वो मस्जिद में कीमती कालीन बिछवा देते, खुद नहीं आते। मस्जिद में कीमती घड़ियां लगवा देते, खुद नहीं आते। कोई चौधरी, कोई मलक, राजा, महाराजा उठता है, मैं साउंड देता हूं मस्जिद, बदबख्त खुद नहीं आता। कोई मस्जिद में शाइनिंग टाइलें लगवा देते, खुद नहीं आते। और नादान, मदीने से आवाज आ रही है, मस्जिदों की जीनत कीमती कालीन नहीं होते, मस्जिदों की जीनत कीमती घड़ियां और साउंड नहीं होते, और मस्जिदों की जीनत नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। मस्जिदों की जीनत तिलावत करती हुई जुबानें होती हैं, और मस्जिदों की जीनत मंगतों के अल्लाह की बारगाह में उठे हुए हाथ होते हैं। मस्जिदें नमाजियों से सजती हैं, कालीनों से नहीं सजती हैं। तो 15 सदियां पहले मेरे आका ने फरमाया था एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर मस्जिदें सजाई जाएंगी मगर खाली हो जाएंगी, नमाजी कोई नहीं। और आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि कोई सिर्फ जुमे का नमाजी रह गया, जुमे का, और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया, जनाजे का, और कोई बदबख्त सिर्फ साल के बाद ईद का नमाजी रह गया, बस ईद की नमाज पढ़ लेता। अक्सरियत तो जुमा भी छोड़ रही। किसी दिन अगर क्रिकेट मैच आ जाए ना जुमे के दिन, तो मस्जिदें खाली होती हैं, जो आते हैं वो भी नहीं आते। तो खतीब साहब पूछते हैं आज लोग कम क्यों हैं? तो बताया जाता है जी इस वक्त क्रिकेट मैच हो रहा है, पूरी कौम टीवी पे खड़ी है, टीवी पे लगी, जुमे छोड़ दिए, रब के सजदे छोड़ दिए और क्रिकेट मैच देखे जा रहे हैं। इमामुल अंबिया की हदीस पाक है, गौर से सुनो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलासत जुमुइन तहावुन बिहा तब अल्लाहु अला क़ल्बिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बदबख्त 3 जुमे अपनी सुस्ती की वजह से छोड़ दे, जानबूझ के न पढ़े, 3 जुमे, सिर्फ 3 जुमे, आका फरमाते हैं न पढ़े तब अल्लाह वाला क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बदबख्त के दिल पर बदबख्ती की मोहर लगा देता, उसके दिल पर बदबख्ती का टप्पा लग जाता है, टप्पा। जो सिर्फ 3 जुमे न पढ़े, बदबख्ती का ठप्पा और मोहर लगती है दिल पर। आप अपनी बिरादरी में देख लो, अपने दोस्तों और मोहल्ले में देखो, आपको ऐसे बदनसीब मिलेंगे कि जिन्होंने 3 साल से जुमे नहीं पढ़े होंगे। तो कितने ठप्पे लग चुके हैं। अब वो मोहरें कौन हटाए जो रब ने लगाई? और जब दिल पे मोहर लग जाती है ना, तो फिर क्या होता है? स्टैंप लगने का, मोहर लगने का मतलब ये है कि जो तारीकी और जुल्मत अंदर होती है ना, जो गफलत अंदर होती है, वो फिर बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर से हिदायत का नूर फिर अंदर नहीं जाता। इसी गफलत में, गुमराही में वो मर जाता है और कब्र में अजाब का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने आप को नमाजी बनाओ, नमाजी बनाओ। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मस्जिदें बड़ी बनी संवरी होंगी मगर नमाजी कोई नहीं होगी। और आका फरमाते हैं बैन लब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, कि मोमिन में और काफिर में फर्क ही नमाज करती है। मोमिन में और काफिर में क्या फर्क है? कि मोमिन नमाजी होता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। क्लास लगी थी ना बच्चों की, उस्ताद ने सवाल कर दिया,
उस्ताद ने कहा बच्चों मुझे बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब बच्चे मासूम होते हैं। 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए और बिल्कुल ठीक जवाब दिया उन्होंने, लेकिन जवाब सबका अलग था। उस्ताद ने कहा बच्चों बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़नी ही नहीं आती। तो जब पढ़नी नहीं आती तो खान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीधी बात की कि नहीं? दूसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर जाते हैं, क्योंकि जिंदा लोग नमाज पढ़ते हैं, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं, उनकी तो पढ़ी जाती है। तो कितना ठीक जवाब दिया बच्चे ने। जवाब मुख्तलिफ था मगर ठीक दिया, पहले ने भी ठीक दिया। तीसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मेरा जवाब और है, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान नहीं होते, क्योंकि काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मोमिन नमाज पढ़ते हैं। अब दारों और अड्डों पे बैठकर हुक्के पीने वालों और ताश खेलने वालों और सजदे छोड़ देने वालों, बताओ इन तीनों में से तुम किस खाते में हो? तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, या तुम मर चुके हो, या खुदा न खास्ता तुम काफिर हो गए हो कि नमाज नहीं पढ़ते हो। मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि बेनमाज से खिनजीर भी पनाह मांगता है, खिनजीर भी पनाह मांगता है। इस बदबख्त की वजह से जब अजाब आएगा जमीन पर तो मैं भी मारा जाऊंगा। 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बन जाए। जिन लोगों के सर झुकते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें, इज्जतें और फुतूहात अता करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एक जंग से ना वापस आ रहे थे। तो काफिरों ने सोचा भाई ये तो मुतमईन होके जा रहे हैं कि हमने फतह कर लिया। तो कुछ काफिर जो थे ना ईसाई, वो उनके खोज में उनके पीछे चले कि चलो इनका कोई नुकसान करें, हम मौका मिले तो। तारीख इस्लाम में है इमामुल अंबिया के गुलामों, उनमें उनका एक पादरी भी था, ईसाइयों का जो मजहबी रहनुमा होता है, प्रीस्ट उसको कहते हैं, पादरी, वो भी साथ था। उन्होंने देखा एक जगह पे कि मुसलमानों की नमाज का वक्त था, जिनके पीछे चले थे। एक इमाम बना, पीछे वो सारे कतार बना के खड़े नमाज पढ़ रहे। एक सिपाही ने कमान के चिल्ले में तीर चढ़ाया, बहुत निशानाबाज, उसने सीधा तीर मारा, जो इमाम बना था उसके सीने में लगा। नमाज शुरू हो चुकी थी, इमाम गिर गया, उसकी जगह पे पिछला पांव घसीटता आगे मुसल्ले पे आ गया। नमाज नहीं तोड़ी, उसने फिर तीर चढ़ाया कमान के जिले में, फिर मारा, वो भी गिर गया, सीने में लगा, उसकी जगह पे तीसरा आ गया। जब वो सिपाही तीसरे को तीर मारने लगा तो ईसाई पादरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा न मार न मार। कहा मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि जिन्हें 2 भाइयों की तड़पती लाशें भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सकी, हम दोबारा पैदा हो जाएं इस कौम को हम कभी हरा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं कि जिन्हें मौत भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सकी है, हम कुछ भी कर लें, हम इन गुलामाने मुस्तफा को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। सजदों में कुव्वत है, अल्लाह की बंदगी में ताकत, हुजूर की सच्ची गुलामी में ताकत। ईरान का जो सिपा सालार था, कमांडर इन चीफ फौज का, वो था रुस्तम। तो जब ईरान पे पता चला कि मुसलमान हमला करने लगे हैं, तो उस रुस्तम ने हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला उनकी तरफ, ये कमांडर थे मुसलमानों की फौज के, रुस्तम कमांडर था काफिरों की फौज का, और ये हुजूर के सहाबी हजरत साद बिन नबी वकास, ये कमांडर थे मुसलमानों की सहाबा की फौज के। उसने पैगाम भेजा, अपना एलची भेजा रुस्तम ने हजरत साद की तरफ के, ऐसा करो तुम अपना कोई बंदा भेज दो ताकि हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात। तो
तो हो सकता है कोई सुलह की ऐसी राह बन जाए कि ये कुछ तो खून ना हो और जाने जाया ना हो, कि लड़ाई और जंग से बच जाए और सुलह हो जाए कुछ सुलह। हजरत साद बिन अबी वकास ने हुजूर के जलील कदर से आबी हैं, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला, उनका इंतखाब किया, उन्हें भेजा कि आप मुज़ाकरात करें। हजरत माज अकेले चले गए। रुस्तम पहलवान था, आप जानते हैं रुस्तम जमा पहलवान था, बहुत बड़ा ताकतवर। उसने जाते ही बताया कि माज, हमारे बादशाह की इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास, और फौज के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, दुनिया की कोई ताकत हमारी फौज की तरह सेहतमंद नहीं है, हथियारों से लैस नहीं है, इतने वसाइल नहीं किसी के पास। वो रोब डाल रहा था, हुजूर के सहाबी थे, रोब डाल रहा था कि तुम निहत्ते हो कि किसी के सर पे पगड़ी है तो पांव में जूता नहीं है, किसी ने तहमत मान ली है तो कमीज नहीं है, कमीज है तो 100 टांकियां लगी है। डरा रहा है, हमारे पास वसाइल है, फौज है और बादशाह की कुव्वत है। बताकर जब चुप कर गए, आप चुप करके सुनते रहे। इमाम अल-अंबिया के सहाबी ने सिर्फ एक जवाब दिया सारी बातों का, कहा रुस्तम सुन ले, इन्नमा यक़ौम युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल खम्र। फरमाया मेरे साथ सुन नादान, मोहम्मद अरबी के वो दीवाने आए हैं कि तुम्हें जितनी शराब से मोहब्बत है उतनी उन्हें नबी पर कट जाने से मोहब्बत है। तुम्हें जितनी शराब प्यारी है उतना उन्हें यार पे सदके होना प्यारा लगता है, कमली वाले पे कट जाना प्यारा लगता है। उसका दिल हिला के रखती। तो ये वो लोग हैं इमाम अल-अंबिया के गुलामों जिन्होंने अपने रब से रिश्ते बहाल रखे हुए थे। आज क्रिकेट मैच के लिए जवान जुमे छोड़ रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग ताश के लिए सजदे छोड़ रहे हैं, और घरों की बूढ़ी औरतें, माएं बहनें बेटियां, वो टीवी पर फिल्म नहीं छोड़ेंगी, ड्रामा नहीं छोड़ेंगी, कोई रक्स का प्रोग्राम है वो नहीं छोड़ेंगी, अल्लाह की नमाजें और सजदे छोड़ दें। सलाम के एक जवान से हबी काफिरों की कैद में आ गए। सुनना जवानों, किसी भी कौम के जवान उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर जवान समझ जाए ना, कौम समझ जाती है। अल्लाह ने तुम्हें जवानियां दी हैं, सेहत दी है, अपनी इन पेशानियों में सजदों का नूर भरो। अब जिस्म का चरखा काम कर रहा है, इससे सजदों का सूत काट लो, इसे रब की बंदगी का सूत काट लो। ये पुरानी औरतें चरखे पर सूत काटती थी और बेटियों को भी चरखा चलाना सिखाती थी, वो अपना जहेज खुद बनाती थी। इमाम अल-अंबिया के उलामा एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वो तेरे काटने के दिन कहां हैं। देखा ना, कुछ बूढ़े लोग अब कब्र में उतरने वाले थे। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, एक अल्लाह के वली गुजरे सिंध में, उन्होंने देखा कुछ बूढ़े लोग हैं, सफेद बाल, सफेद दाढ़ियां हो गई, मगर ताश खेल रहे हैं, गपशप में लगे हैं, और मस्जिद नहीं गए और बैठे हुए हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई फरमाने लगे, वो तेरे काटने के दिन कहां हैं, गई बेकार सब तेरी जवानी। कहा था मैंने चरखे से लगा दिल, मगर तूने न मेरी बात मानी। ये जिस्म एक चरखा है, वली कहते हैं ये चरखे की तरह, जिस तरह चरखे पर सूत काटते हैं, इसी तरह इस जिस्म पर रब के सजदों का सूत काट लो, कमली वाले पर दुरूद का सूत काट लो। दुनिया सो रही हो, उठकर तहज्जुद पढ़ने का सूत काट लो, क्योंकि ये चरखा चरखे वाले का है। जो सूत काटेगा वो सूत तेरा है,
उसने चरखा वापस लेना। यकीन नहीं तो जाओ कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों के कतबे पढ़ो, कैसे कैसे चरखे उसने वापस ले लिए। हुजूर गौसे आज़म फरमाया करते थे मिंबर पे कि कब्रिस्तान जा नादान या कलील अक्ल, ए अक्ल के अंधे, और टूटी हुई कब्रों की तरफ देख, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। ये चरखा है, ये चरखा चरखे वाले का है, सूत तेरा होगा जो इबादत का कातले का। तो फिर आप जवानों से मुखातिब हुए, जवान देखे, आपने फरमाया जवानों अब वक्त है सूत काट लो। तो वो एक जवान से आबी हज़रत वसलाम का काफिरों की कैद में उसने चूंकि कई काफिर मारे थे, तो अब काफिर सोच रहे हैं इसकी गर्दन काट दें तलवार से तो फिर तो ये फौरन मर जाएगा, तो इसने हमारे कई बंदे मारे हैं, तो कोई ऐसा तरीका सोचो कि इसको तड़पा तड़पा के मारे। वो सारे मिल बैठे, भाई तड़पाएं कैसे इसको, इसके लिए कोई तरीका बता। एक काफिर कहने लगा उसका तरीका ये करते हैं कि कहीं से ना शेर ले आते हैं, शेर, उस शेर को 3 दिन भूखा रखते हैं, खाने को कुछ नहीं देते। जब शेर भूख से पागल हो जाएगा ना, तो फिर उस शेर को इस जवान के कमरे में दाखिल कर देंगे और फिर खिड़कियों से तमाशा देखेंगे कि भूखा शेर किस तरह इसकी बोटी बोटी नोचता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये ठीक। वो कहीं से शेर ले आए, उसे 3 दिन भूखा रखा। जब शेर भूख से पागल हो गया तो उन्होंने सारे बंदे खड़े कर रखे कि मंजर देखो किस तरह उसकी बोटी बोटी नोचते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों दरवाजा खोला और उसकी जेल के कमरे में जब शेर दाखिल किया उन्होंने, मुअर्रिखीन लिखते हैं उस वक्त ये अल्लाह की कुदरत है कि कमली वाले का वो गुलाम नमाज पढ़ रहा था और सजदे में था। वो सजदे में गया हुआ था, नमाज पढ़ रहा था। जवानों, ये है मुस्तफा की मोहब्बत, ये है रब का खरा बंदा कि जिसे दुश्मनों की कैद भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सके। वो तलवारों के साए में रब के सजदे नहीं छोड़ रहा, तू यारों में छोड़ गया। उसके सर पे मौत है, वो रब के सजदे नहीं छोड़ रहा, और तू नेमतें खा के आजादगी के माहौल में रब के सजदे छोड़ बैठा। जब शेर अंदर गया तो वो देख रहे थे अभी जाएगा करीब और बोटी बोटी कर देगा, मगर वो देखकर हैरान हो गए। शेर दौड़ कर गया, जवान सजदे में था, उसने सबसे पहले अपना सर लगाया उसके पांव के साथ और फिर पांव का बोसा लिया शेर ने और तलवे चाटने लग गया, तलवे चाटने लग गया। वो खिड़कियों से झांक रहे, वो हैरान है, दरिंदा है और भूखा है, मगर उसको खा नहीं रहा, उसके तलवे चाट रहा है। जवान ने जल्दी जल्दी सजदे से सर उठाया, नमाज खत्म की, सलाम फेरा। ये सुनना गौर से, जवान ने क्या किया, सलाम फेरते ही जवान ने सबसे पहले अपने पांव देखे कि जहां शेर ने चाटा था, जुबान लगाई थी। अपने पांव देखते ही वो जवान रोने लग गया। वो काफिर जो झांक रहे थे हंसने लग गए, कहने लगे बड़ा बुज़दिल निकला तू, मौत सर पे देखी तो रोने लगा। वो मुस्तफा का गुलाम कहने लगा, नादानो, मौत से मैं नहीं डर रहा हूं, तुम देख रहे हो मौत तो मेरे तलवे चाट रही है। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जिसे तुमने मौत बनाया वो मेरे तलवे चाट रही है। तो काफिर पूछने लगे फिर रोता क्यों है? सुनो जवानों, उन जवानों का रोना क्या था, आज तुम्हारा रोना क्या है? पूछा फिर रोता क्यों है? कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, रो अपनी कम इल्मी पे रहा हूं, कम इल्मी पे इसलिए रो रहा हूं कि मुझे मुस्तफा की शरीयत का ये मसला मालूम नहीं है कि शेर की थूक पाक होती है कि नापाक होती है।
रो अपनी कम इल्मी पे रहा हूं, मालूम नहीं मेरा वुजू है या खराब हो गया, क्योंकि शेर की खींच लग गई। उनके मसले ये थे, तेरा मसला टच मोबाइल बना हुआ है, तेरा मसला नेट बना हुआ है, तेरा मसला केबल का कनेक्शन बना हुआ है, तेरा मसला फिल्में और कंजरियां बनी है। पहचान नादान किस मोहम्मद अरबी का गुलाम है। रब ने तेरी गर्दन में गुलामी नबी का पटा डाला है। तुझे कितनी इज्जत और बुलंदी दी है कि जिस पैगंबर की उम्मत में आने के लिए 11 नबियों ने दुआ मांगी थी, मौला हमें नबूवत नबी होती, मुस्तफा का उम्मती बनाया होता, और रब ने उस यार का तुझे उम्मती बना दिया और तू कदर ही नहीं कर रहा। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं कि हमें हुजूर मिल गए। हुजूर से पूछो आका आपकी खुशी किस शय में है। मदीने वाले से भी पूछो ना, आका हम तो खुश हो गए आप मिल गए, बताइए आपकी खुशी किस शय में है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलात, तू सजदे में जा नमाज पढ़, गुंबद खजरा में तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाएगी। सजदा तू करेगा आंखें मेरी ठंडी हो जाएगी। और इमामुल अंबिया ने फरमाया उहिब्बु अन तकूना हादिही सूरत फी कल्बि कुल्लि रजुलिन व इम्राअतिन मिन उम्मती। इमामुल अंबिया फरमाते हैं ये जो सूरत मुल्क है, सूरत मुल्क, सिर्फ 30 आयतें हैं इस सूरत की, 30 आयतें हैं और 2 रकू हैं टोटल। इमामुल अंबिया ने मिंबर पे फरमाया था, लोगों ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारे नबी की ये तलब है, तुम्हारे नबी की ये हसरत है कि ये सूरह मुल्क मेरे हर उम्मती को जुबानी याद हो जाए। तो कोई है जवान जो आज ही ये इरादा करके उठे कि मैं अपने नबी की ये हसरत पूरी करूंगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? इसकी आयतें कितनी है? 30, और महीने में दिन होते हैं 30। तो हर रोज अगर कोई बूढ़ा बंदा भी ना सिर्फ एक आयत का रट्टा लगाता रहे ना, पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे, सुबह से शाम तक सिर्फ एक आयत रोज पढ़नी, तो शाम तक उसे वो आयत याद हो चुकी होगी। ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज कि जब इसे पढ़ते रहते हो ना तो अपने आपके दिल में खुद घर बना लेते, जगह बना लेते। तो एक आयत हर रोज याद कर लोगे ना तो महीने में 30 आयतें पूरी हो जाएंगी, पूरी सूरत याद हो जाएगी और हुजूर की हसरत और तलब पूरी हो जाएगी।